नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। आप सभी को अपनी YouTube चैनल सोशल लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या दिन और रात में 24 घंटा के जगह पर 26 घंटा हो सकती है क्या। दोस्तों, समझते हैं। दोस्तों, यूरोप की एक देश है नॉर्वे, जिसकी राजधानी है ओस्लो। दोस्तों, इस देश को कंट्री ऑफ मिड नाइट सन यानी कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश, सूर्योदय का देश कहा जाता है। दोस्तों, इस देश में मध्य रात्रि में ही सूर्योदय हो जाता है। दोस्तों, सूर्योदय या सूर्यास्त यानी कि दिन और रात होती क्यों है? तो दोस्तों, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहती है। यदि सूर्य के सामने पृथ्वी का जिस हिस्सा पड़ता है या जो भाग पड़ता है, उस क्षेत्र में सूर्योदय यानी कि दिन होती है। दोस्तों, और यदि जिस क्षेत्र में सूर्य की किरणें नहीं पहुंच रही है, उस क्षेत्र में रात होती है। यानी दोस्तों, भारत में यदि दिन है तो अमेरिका में रात होगा, क्योंकि भारत के सामने यानी कि जिस क्षेत्र में भारत है उसके सामने सूर्य की किरणें पड़ेगी और अमेरिका में उस वक्त सूर्य की किरणें नहीं पड़ती है, जिसके कारण वहां रात होता है। दोस्तों, यदि भारत में भी देखा जाता है तो भारत के पूर्वी में यानी कि पूर्वोत्तर भारत में सूर्योदय सबसे पहले आएगा और यानी कि पश्चिम भाग में जैसे गुजरात हो गया, उस क्षेत्र में और पूर्वी क्षेत्र के अपेक्षा लेट से सूर्योदय होगा यानी कि सूर्य की किरणें पड़ेगी। तो दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चक्कर पृथ्वी लगाते रहता है। जिस दिशा में या जिस क्षेत्र में सूर्य की किरणें पड़ती है वहां दिन होती है और जहां किरणें नहीं पड़ती है वहां रात होती है। दोस्तों, नॉर्वे की एक यानी कि नॉर्वे देश में यानी कि नॉर्वे में एक द्वीप है। दोस्तों, उस द्वीप को वादसो कहते हैं यानी कि उसका नाम है वादसो। यह एक प्रकार का द्वीप है। दोस्तों, इस द्वीप पर लगभग 5000 जनसंख्या रहती है यानी कि 5000 लोग रहते हैं। यहाँ के एक मेयर है यानी कि वादसा शहर के या द्वीप के एक मेयर है जी। दोस्तों, इन्होंने यूरोपियन कमीशन के पास एक पत्र लिखे हैं और उसमें कहे हैं कि इस क्षेत्र को यानी कि वादसा का जो क्षेत्र है उसको 24 घंटा का दिन रात मिलाकर जो होती है उसे 26 घंटा करना चाहिए। दोस्तों, उन्होंने इसका कारण बताया कि यदि समय की अवधि बढ़ा दी जाए तो जो ऑफिस में काम करते हैं या और जगह कहीं काम करते हैं तो काम करने के बाद उनका एक अलग समय अंतराल मिल जाएगा, जिसके कारण कोई व्यक्ति को मछली पकड़ने के लिए शिक्षा दी जा सकती है, शिकार करने के लिए शिक्षा दी जा सकती है और अन्य किसी भाषाओं के संबंधित जानकारी भी दिया जा सकता है और अपने परिवारों के साथ वह समय बिता सकते हैं, जिसके कारण उनके काम के जो तनाव होता है वह कुछ कम हो जा सकता है। दोस्तों, समय बढ़ाने के लिए कहा गया है यानी कि समय अंतराल को ही कम कर दिया जाएगा, जिसके कारण उन्होंने इसका एक प्रोजेक्ट भी निकाले हैं जिसे उन्होंने मोर टाइम प्रोजेक्ट भी कहे हैं। इस प्रोजेक्ट में उन्होंने यह कहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऑफिस में रहता है या अन्य जगह कहीं कार्य करता है तो काम करने के प्रति वह तनाव में रहता है। यदि उसके समय अंतराल को यानी कि कम करके यदि उनके समय अंतराल को अन्य किसी अपने परिवारों के साथ या अन्य किसी कार्य के साथ दिया जाता है तो उस व्यक्ति को तनाव कम हो सकता है। दोस्तों, ऑफिस का कार्य दिन में ही होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वह दिन में बच सकती है। यदि रात में उस ऑफिस को चलाया जाए तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की भी आवश्यकता होती है, जिसके चलते इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा खपत होती है। तो दोस्तों, वादसा शहर के मेयर ने यूरोपीय कमीशन को एक पत्र लिखे हैं जिनमें उन्होंने कहे हैं कि यदि
24 घंटा के जगह दिन रात को 26 घंटा कर दिया जाता है तो यहाँ टूरिज्म बहुत अधिक मात्रा में आएंगे। दोस्तों, नॉर्वे जो एक ऐसा देश है जहाँ पर्यटक बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। यदि इस स्थिति में 24 घंटा के जगह पर 26 घंटा बता दिया जाता है तो उसको देखने के लिए, यानी कि उस स्थान को, उसके आसपास के वातावरण को देखने के लिए और अधिक मात्रा में पर्यटक आएंगे, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। तो दोस्तों, इस समय को लेकर के वहां के मेयर ने यह प्रोजेक्ट चलाए हैं जिसे मोर टाइम प्रोजेक्ट कहते हैं और इसे यूरोपियन कमीशन को भेज दिया गया है। यदि वह इसके लिए सेटिस्फाइड हो सकते हैं तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन अभी पृथ्वी के किसी भी भाग में 24 घंटा के ही दिन और रात को माना जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो का आने वाला सभी का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकता है। धन्यवाद।